जब मेरा रिश्ता हुआ था जी, उस टाइम मेरे पास कार नहीं थी, तो मैंने खुद ही कमा कर कार ले ली थी जिससे दो बच्चे हैं। हम तो उनके उसमें कोई दहेज की कोई बात ही नहीं है, उस दिन खत्म कर दी थी हमने तो बात। हम तो दहेज बिल्कुल नहीं लेंगे। मतलब इन्होंने दान दहेज लिया नहीं, लेकिन आप अंगूठी ले बैठे। नहीं, मैंने तो कहा भाई, मान लिया किसी ने अगले ने 11 लाख 21 लाख रुपए एक बार आपको दे ही दिए, तो क्या सारी उम्र उसी से खर्च चलेगा? ये शुरुआत करनी पड़ेगी लड़कों वालों ने। भाई लड़की वाला तो चाहेगा कि उसे अच्छा परिवार मिले, कोई एजुकेटेड, कोई सर्विस वाला लड़का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। जब भी समाज में बिना दान दहेज के कोई शादी होती है तो हम उसे कवर जरूर करते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस समय हम रामपुर मनिहारान विधानसभा के गांव डकरावर में हैं और यहां पर गुर्जर समाज का एक कार्यक्रम हुआ है। और इस कार्यक्रम में ये जो नौजवान बैठा हुआ है, इस नौजवान को भी सम्मानित करने का काम किया गया है, क्योंकि इसने अपनी शादी 1 रुपए की है। और ये बराबर में जो बैठे हुए हैं, ये इसकी शादी के बिचौलिए हैं। अब जो दान दहेज इस नौजवान ने नहीं लिया है, तो उसके पीछे इसकी सोच आखिर क्या रही। सबसे पहले तो हम बिचौलिए से बात करेंगे। थोड़ा सा इस नौजवान का आप परिचय दीजिए, और कहाँ से बारात गई थी और कहाँ पर बारात गई थी। आपके माध्यम से मैं सभी को नमस्कार करना चाहता हूं। मेरा गांव पड़ता है लतीफपुर भूड़, सड़ोली ब्लॉक, और इस बच्चे का गांव पड़ता है कस्बागढ़, वो भी सड़ोली ब्लॉक में ही है। और मुझे इस शादी को कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इस बच्चे ने शुरू से ही, जब इसकी रोकना हुई तब से ही इसने कह दिया कि मैं 1 रुपए की शादी करूंगा। लड़की के माता पिता और उनके परिवार वालों ने भी प्रयास किया कि भाई हम गाड़ी भी दें और नगद भी दें, लेकिन इस बच्चे ने बिल्कुल मना कर दिया। इसके पिताजी ने भी कहा भाई जो देंगे रिश्तेदार वो तो भाई लेकर आना पड़ेगा, अनादर हो जाएगा, ये है। लेकिन इस बच्चे ने बिल्कुल क्लियर मना कर दी, भाई मैं ना गाड़ी लूंगा, ना मैं मोटरसाइकिल लूंगा, ना मैं कोई पैसा लूंगा। मतलब जो ये बच्चा है, इसके पिताजी और बाबा जी मतलब जो दान दहेज मिलने वाला था उसे लेना चाह रहे थे। हाँ, मतलब उन्होंने कहा कि भाई अनादर नहीं करना लड़की वालों का। भाई जो रिश्तेदार बन रहे वो जो देते हैं सभी अपने सम्मान के लिए जो है देता है, और वो हम सभी लेकर आते हैं। लेकिन इसने बिल्कुल मना कर दिया, भाई गाड़ी मैंने अपने ले रखी, मैं गाड़ी नहीं लूंगा बिल्कुल भी, ना मैं पैसे लूंगा। और इसने वहां पे पट्टे पे 1 रुपया उठाया, इन्हें फालतू लिए ही नहीं पैसे बच्चे ने। अच्छा, मैं पैसे देना चाह रहे थे। हाँ जी, उन्होंने 11 लाख रुपए पल्ले में डाल लेते, जो हमारे यहाँ पट्टा होता है उसमें जो देखते हैं। तो इसने बिल्कुल खड़ा होकर उन्होंने दे दिए, और इसने रख लिए। लेकर इसने खड़े होकर के सबका कहा कि भाई मैं आपका मान सम्मान करता हूँ हाथ जोड़ के, और मैं इसमें से 1 रुपया रखूंगा। 1 रुपया रखा, और उन्होंने सभी लोगों ने, जो वहाँ के लड़की पक्ष के लोग थे और हमारे पक्ष के जो लोग थे, सभी ने बहुत अच्छा सम्मान किया, ताड़ी बजाकर इस बच्चे का उत्साहवर्धन किया। और समाज में इस बच्चे ने एक मैसेज देने का काम जो किया है, मैं समझता हूँ आने वाली पीढ़ियों को एक मैसेज है। हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो समाज में आगे इस तरह का काम करके अपने समाज को एक गौरवान्वित करने का काम करेंगे। मैं ऐसा समझता हूँ। इस बच्चे को मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उस पूरे परिवार को। मैं अभी आपको सुन रहा था, आप बता रहे थे कि भाई जो लड़की के परिजन थे उन्होंने गाड़ी वगैरह भी बुक कर रखी थी। जी, लड़की के बाबा जी ने गाड़ी देने का मतलब अपनी तरफ से कि भाई मैं अपने पोती को गाड़ी दूंगा, उन्होंने बुक भी कर दी थी। लेकिन इसके मना करने के बावजूद उन्होंने फिर जो बुक की थी वो वापस कर दिया, और उन्होंने कैश देने की कोशिश करी कि भाई 11 लाख रुपए हम जो है गाड़ी के नाम के आपको दे रहे। तो इसने बच्चे ने बिल्कुल मना कर दिया, और उन्होंने भी बहुत, पूरे परिवार ने बहुत बड़ाई करी, बहुत अच्छा महसूस किया कि हमें ऐसे रिश्तेदार मिले हैं कि बिल्कुल बेलालच, किसी प्रकार का कोई लालच नहीं किया। तो उन्हें बड़ी खुशी हुई। गाड़ी और कैश ही नहीं लिया या कुछ भी नहीं लिया? नहीं, जो मतलब जो वैसा जो सामान दे देते हैं वो तो अपनी लड़की को जो दे दे वो ले लिया, लेकिन और कुछ नहीं लिया, कैश या गाड़ी या मोटरसाइकिल कुछ नहीं, 1 रुपया लिया उससे। आपके भी ऐसा अंगूठी लगी है? नहीं, वो तो इन्होंने सम्मान किया जी। हाँ। अच्छा। मैं भी वहीं भी आया जी, बीरपुर में। अच्छा। मतलब इन्होंने दान दहेज लिया नहीं, लेकिन आप अंगूठी ले बैठे। नहीं, मैंने तो कहा भाई जो समाज की तरफ से मैं भी, भाई अगर ना जी ये तो जरूरी है,
आपका मान सम्मान, वहाँ मान सम्मान भाई मेरी मलाई कर दो 100 रुपए की, 101 रुपए की, वो मेरी कर दो बस, और क्या। अच्छा। लेकिन इन्होंने भाई गुंठी जो है हमारे समाज में परंपरा चली हुई है, मुझे लगा कि और में तो शायद ना हो, लेकिन हमारे समाज में करते हैं। आप बताओ क्या आपकी सोच रही, क्यों आपने गाड़ी और 11 लाख रुपए आपने वापस कर दिए? मेरी बचपन से ही यही सोच रही जी, यही मेरे तो शिक्षा मिली कि कभी दान दहेज नहीं लेना। जिस बाप ने अपनी लड़की दे दी उसने सब कुछ दे दिया जी। उन पर भी कोई भी है अपने बच्चों पे इतना खर्चा करे तो उन्हें इतनी बड़ी करके, और मेरे तो दीदी इससे बड़ा धन दौलत तो कुछ नहीं है जी। ये बहुत बड़ा, यही खुद ही दे दीजिए, यही इतना बड़ा दहेज है जो इतने बड़े करके अपने बच्चों ने तो उनकी शादी करवाते हैं। तो मैंने यही सोच रखी जी बचपन से, जो भी है जिसने अपनी बच्ची दे दी उसने सब कुछ दे दिया जी। जी हमारा कभी भी मतलब सोचा ही नहीं है खा कुछ दान दहेज चाहिए। मतलब पहले ही आपने जी मने कर दिया था कि भाई कुछ नहीं चाहता। पहले ही मना कर दिया था जी। मैं कह रहे थे गाड़ी ले लो, कौन सी गाड़ी पसंद है आपको, पूछा भी उन्हें, मन्ना साहब मना कर दी थी जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। मन्ना खुद ही मतलब जब मेरा रिश्ता था जी, उस टाइम मेरे पास कार नहीं थी, तो मैंने खुद ही कमा कर कार ले ली थी। जिससे उन्होंने कहा हाँ भाई गाड़ी है नहीं, गाड़ी दे, तो मैंने खुद ही गाड़ी ले ली थी। यह बात मैंने कह दी थी जी, मैं खुद ही ले ली, तो मैं लेने का नहीं गाड़ी। तो घर को ने ये नहीं कहा गया लक्ष्मी आन लग रही, गाड़ी आन लग रही, 11 लाख रुपए आन लग रहे हैं, भाई क्यों इसे वापस कर रहा? तो ना जी बचपन से यही शिक्षा मिली हुई है जी, दान दहेज कुछ लेना नहीं चाहिए। अच्छा, बचपन परिजन भी यही बतावे थे आपके? जी बचपन से यही शिक्षा मिली मुझे कि जिसने अपनी बच्ची दी उसने सब कुछ दे दिया जी। अच्छा, आप पहले भी जो है समाज में घूम रहे होंगे, और जब आपकी शादी होगी उसके बाद भी आप समाज में गए होंगे, और ये मैसेज तो समाज में चला गया होगा कि भाई इसने 11 लाख रुपए वापस कर दिए और गाड़ी भी मना कर दी। तो मतलब कितना सम्मान आपको मिल रहा? बहुत सम्मान मिला जी, जहाँ भी जाता हूँ मैं वही बात होती है, वही सम्मान किया जाए मेरा कि बहुत अच्छी बात करी। हर जगह यही बात है जी। जितनी भी शादियां मेरे बाद जो शादियां हुई बहुत सौ ने ये काम किया, बेशक चाहे उनकी खुद की सोच थी ये, बाकी एक समाज में मैसेज यही पहुंचा हाँ भाई उस लड़के ने पहल करी थी, तो वह है जी। आप बताओ जी, जिस तरीके का कदम इस नौजवान ने उठाया है, तो क्या इसका मैसेज गया है, और क्या और भी इस तरीके के नौजवानों को सामने आना चाहिए? बहुत अच्छा कदम रहा इस छोटे भाई का जो इसने काम किया। मैं मानता हूं, मेरा मानना है कि आने वाले हमारे नौजवान साथी जिन जिन की भविष्य में शादी है उन्होंने यही कदम उठाना चाहिए जो अभी छोटे भाई ने बताया। जिस बाप ने बचपन से लेकर लगभग 20-22 साल की आयु तक बच्ची को पढ़ाया लिखाया, सब खर्च उठाया, वो जब अपनी बच्ची को विदा करता है उसको देता है, तो इससे बड़ा दान क्या हो सकता है। मेरा मानना तो यही है, जो छोटे भाई ने काम किया, ये सभी नौजवान साथियों ने अपनी शादियों में दहेज को त्याग करके 1 रुपया उठाना चाहिए। मतलब आप ऐसा क्यों मानते हैं कि भाई बिना दान दहेज के शादी होनी चाहिए? हक तो हमेशा रहेगा उस लड़की का, जहां उसने जन्म लिया हमेशा माँ बाप उसके रहेंगे, हक रहेगा। यदि दान दहेज मिलने के बाद ही क्या हक रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सोच है हमारी जो अब से बड़ी पीढ़ी, बाबा की जो पीढ़ी रही है, उनके समय में भी 1 रुपए का रिवाज था। वही हम सभी ने प्रेरणा यही लेनी चाहिए कि जो बड़े जो हमारी प्रथा पहले से चलती आई है 1 रुपए की, उसी पर हम सब अपनी शादी करें। आप बताओ राहुल जी, क्या इस शादी का मैसेज गया है? देखिए, जैसा भाई ने ये काम किया है और इससे पूर्व बहुत सारे साथियों ने ये काम करने का काम किया है, शगुन लेने का 1 रुपया शगुन लेने का काम किया है। इससे जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो आने वाले युवा हैं, इनके बाद इनकी शादी होने जा रही है, वो इनसे कुछ सीखने का काम करेंगे। भाई जब ये भाई कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और जो ये घटनाएं बढ़ रही हैं दहेज की, उन पर अंकुश लगाने का काम होगा। और एक कहावत है, दुल्हन ही दहेज है। तो जब दुल्हन ही दहेज है तो लोग दहेज के चक्कर में, और मान लिया किसी ने अगले ने 11 लाख 21 लाख रुपए एक बार आपको दे ही दिए, तो क्या सारी उम्र उसी से खर्च चलेगा? आप खुद अपने आप में इतने सक्षम बनिए कि आप खुद कमाइए, खुद खाइए। आप दूसरे के ऊपर भरोसे पर है क्यों? जब किसी माँ बाप ने लड़की आपको दे दी, आप जो है समझो सब कुछ मिल गया आपको, और एक दिन किसी के पैसे से कमाई से घर नहीं चला करते। तो इन भाइयों ने जो काम किया है ये बधाई के पात्र हैं, और महासभा ने इनको आज सम्मानित करने का काम किया है। और जो भी ऐसा काम युवा करेंगे समाज के, और अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा राष्ट्रीय स्तर पर भी उनको, जो हमारा एक सम्मेलन होता है अप्रैल में,
हनुमान जयंती का, वहां पर इनको सम्मानित करने का काम अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा करेगी। तो बिना दान दहेज के शादी मतलब जरूरी क्यों है, वजह क्या है इसके पीछे? वजह यह है समाज में घटनाएं बढ़ रही हैं दहेज की, उसको लेकर के है। क्योंकि देखो, जब ये जो शिक्षा है, शिक्षा बहुत बड़ी चीज है। जब शिक्षा घर में आएगी, वो शिक्षित लड़की समाज को आगे बढ़ाएगी, हमारा जो वंश है उसको आगे बढ़ाएगी। तो वो जो है आने वाले जो पीढ़ियां होंगी वो सशक्त होंगी, मजबूत होंगी, शिक्षित होंगी और अपने कार्य में सक्षम होंगी। तो दहेज की कहाँ आवश्यकता पड़ी? दहेज का तो कोई इसमें इस पूरे जीवन में कोई रोल ही नहीं रहा। ये बताइए आप, दहेज का कहाँ रोल है पूरे जीवन में? अगर किसी ने पैसे दे भी दिए तो उनका रोल है कहाँ? एक शिक्षित बेटी का रोल पूरी उम्र रहता है। आप बोल रहे हैं कि भाई इससे नौजवानों को प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो बहुत से ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके बच्चे हैं और वो बच्चे भी जवान हो रहे हैं, तो इनको भी तो प्रेरणा लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके भी 2 बच्चे हैं, आपने क्या प्रेरणा ली? मैंने तो प्रेरणा ले रखी है। मैंने तो बहुत दिन पहले ले ली थी प्रेरणा, जब ये मीटिंग हुई थी दहेज के खिलाफ, अब से 4-5 साल पहले, कि मेरे 2 बच्चे हैं, हम तो उनके उसमें कोई दहेज की कोई बात ही नहीं है, उस दिन खत्म कर दी थी मैंने तो बात। हम तो दहेज बिल्कुल नहीं लेंगे, हमें तो शिक्षित बेटी चाहिए बस, जो समाज को आगे बढ़ाएगी हमारे। तो दहेज की तो कोई सवाल ही नहीं उठता, लेना भी नहीं चाहिए। हमें तो जितने भी साथी यहाँ बैठे सबके बच्चे हैं, हमारे सभी साथी हैं, उन्होंने भी यही प्रण लिया कि हमें नहीं कुछ भी चाहिए, हमारे शिक्षित लड़की चाहिए जो हमारे घर को आगे। और आप समय देखियो, आज समय ऐसा आ गया कि आने वाले टाइम में सब लोग जितने भी हैं यही कहेंगे कि हमें शिक्षित बेटी चाहिए, हमें संस्कारी बेटी चाहिए। हमें दहेज तो हम जो है दान कर देंगे सारा, जो हमारे पास भी है, लेकिन हमें तो शिक्षित बेटी चाहिए, हमें दहेज की कोई आवश्यकता नहीं है। ये समाज में प्रशंसा भी ऐसे लोगों की हो रही जो 1 रुपए की शादी कर रहा, भले ही किसी का 1 करोड़ रुपया आएगा तो 2-4 दिन उसकी चर्चा हो, फिर कोई नहीं पूछता, लेकिन ऐसे लोगों का नाम तो इतिहास में दर्ज हो, लोग जिक्र करते रहे जब जब जो है इस तरीके के काम हो। देखिए, जब भी तो इन भाइयों ने ऐसा काम किया है, जब भी तो आज जिक्र हो रहा। आपके चैनल के माध्यम से ये पूरे देश में जाएगा मैसेज, जो युवा हैं सभी इनसे प्रेरणा लेने का काम करेंगे और लेनी भी चाहिए। अगर अब भी लोग इनको देख करके नहीं समझे तो समझो कि उन लोगों का जो भविष्य है वो अंधकार में है। आप बताओ नीरज जी, जिस तरीके का कदम इस नौजवान ने उठाया है तो इसका क्या मैसेज गया है? ये बहुत ही भाई का बहुत ही सराहनीय कदम है। पूरे समाज में इस चीज की चर्चा है। जो बच्चे हैं जो 1 रुपए की शादी करा रहे हैं, तो उनसे जो है सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। और इससे एक पूरे समाज में जो युवा वर्ग है, जो चाहता तो है कि मैं 1 रुपए की शादी करूं, लेकिन किसी के माँ बाप का दबाव है, तो वो इन्हें देख के उससे प्रेरणा मिलती है कि भाई जब उस आदमी ने ऐसा करा तो मैं भी जो है 1 रुपए की शादी करूंगा। जिस प्रकार हमारे समाज में मृत्यु भोज पर पूरा प्रतिबंध है, और दूसरे समाज के लोग भी कहते हैं कि गुजरों से सीख ले लो, अगर ऐसे युवा इस तरह का 1 रुपए की शादी करेंगे, तो ये भी मैं चाहता हूं कि गुजर समाज का जिस प्रकार मृत्यु भोज का उदाहरण दिया जाता है, तो उसी प्रकार गुजर समाज में 1 रुपए की शादी का भी जो है उदाहरण दिया जाए। मतलब आज के समय की जरूरत है ये। बिल्कुल, हम अपनी लड़कियों को पढ़ा देते हैं, शिक्षा भाई हाई एजुकेशन कराते हैं, उसमें बहुत पैसा लगता है। माँ बाप अपना जो है आधे से ज्यादा पूंजी अपने बच्चियों को पढ़ाने में लगा देता है, तो फिर उससे तो यही है। लेकिन ये शुरुआत लड़की वाला नहीं कर सकता, ये शुरुआत करनी पड़ेगी लड़कों वालों ने। भाई लड़की वाला तो चाहेगा कि उसे अच्छा परिवार मिले, कोई एजुकेटेड कोई सर्विस वाला लड़का मिले, तो वो तो दहेज के लिए कोशिश करेगा कि मेरी लड़की अच्छे परिवार में जा, घर में जा। लेकिन इसकी शुरुआत जो है हमारे समाज के युवाओं को करनी पड़ेगी। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।